नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। यह खबर हम यूपी के आजमगढ़ जिले से दिखा रहे हैं, जहां एक सरकारी शिक्षक द्वारा अपने ही स्कूल की शिक्षिका व प्रधानाचार्य के साथ अपशब्दों की बौछार की जा रही है। यही नहीं, शिक्षक विजय कुमार सिंह द्वारा गाली गलौज के साथ ही मारने पीटने के लिए आमादा होते हुए वीडियो में दिख रहे हैं। यही नहीं, यह सब कार्यक्रम छात्रों के सामने हो रहा था। ऐसे में जिस शिक्षक को छात्र भगवान समझते हैं, उन बच्चों के अंदर ऐसे शिक्षक के प्रति कैसे अच्छी भावना हो सकती है, सोचने का विषय है। इसको लेकर के महिला शिक्षक संघ काफ़ी आक्रोशित है और अब वो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस लिया है। शिक्षक नेताओं का कहना है कि जब तक आरोपी शिक्षक के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, तब तक वह ये लड़ाई लड़ती रहेंगी और प्रदेश नेतृत्व को भी इससे अवगत कराएंगे। उक्त घटना की जानकारी जब पीड़िता द्वारा महिला शिक्षक संघ आजमगढ़ को दी गई, तो संगठन के अध्यक्ष शिखा मौर्य व अन्य सदस्यों ने प्रधानाध्यापिका रीता देवी को साथ लेकर जिला व्यवसायिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ को एक ज्ञापन दिया तथा दोषी को तत्काल दंडित करने की मांग की। शिखा मौर्य ने कहा कि महिला शिक्षक संघ आजमगढ़ जनपद की महिला शिक्षिकाओं के साथ होने वाले हर अन्याय के खिलाफ, उनके शोषण के खिलाफ अन्याय व उचित कार्रवाई होने तक सदैव उनके साथ है तथा उस शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की मांग की है। संरक्षक सरोज यादव ने कहा कि संगठन महिला शिक्षकों के साथ किसी भी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगा। महामंत्री अंशु अस्थाना, उपाध्यक्ष प्रतिभा श्रीवास्तव, प्रज्ञा राय व भावना वर्मा, स्नेहलता राय, संगठन मंत्री पारुल ने मांग किया है कि जल्द ही इस शिक्षक के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। संगठन ने यह भी कहा है कि यदि उक्त शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी तो संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होगा। जब कहीं गई है तब उनसे पूछल जाए। हां बोला केहू के ना डर, हमके केहू के ना बोला जय देता मार काहे गलत के दिखाए में दिमाग खराब कर ले। काहे कि जब हम आल नहीं काहे फोटो खींच के भेजली। हां कहीं का वो कमरम चले कहीं का फील्ड में चले बाहर पुलिस है। अरे दादा घर के पुलिस या बोला तू काहे पुलिस की काहे बोला थे 100 नंबर पर डाल कर आगामी विधानसभा चुनाव और सरकार की छवि उत्तम छवि को बरकरार रखने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश द्वारा IAS अधिकारी व आजमगढ़ नोडल अधिकारी प्रमुख सचिव समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक के रविंद्र नायक की नियुक्ति आजमगढ़ में की गई है, जिसके विकास के कार्य जो भी रुके हुए हैं उसको प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए, जिसके लिए के रविंद्र नायक द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। आइए सुनाते हैं कि के रविंद्र नायक ने मीडिया से हुई बातचीत में क्या कुछ कहा। जनता के सहयोग नगर पालिका के लिए होना चाहिए। दूसरा, ये बिजली के तार सब मकर जाल के रूप में सब उलझन में फंसी हुई है और कभी भी उससे खतरा होगा। और कई लोग तो बिजली का समस्या भी है, कई खंभे नहीं गई है, तार नहीं गई है, वो भी किया जाने की ज़रूरत है। और यहाँ जो स्कूल संचालित है उसमें बच्चों को यहाँ के मोहल्ले वाले या अड़ोस पड़ोस वाले सरकारी स्कूल में ज्वाइन करने की बहुत ज़रूरत है और विधिवत संचालन हो, स्कूल की कमियाँ है। और बाकी प्रधानमंत्री आवास वाले तो बन रहे हैं, आपको देख ही है, तो बाकी लाभार्थी हैं, जितने लोग हैं बनाई जाएंगे। और बाकी जो इसमें गुंजाइश है, इसमें सफाई का तो फिलहाल तो अच्छा है, ये रोज़ ऐसे ही सफाई होना चाहिए। तो ये सुनिश्चित कराएंगे, वो लगातार सक्रियता कर रहा है, मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ, तो ये सक्रियता लगातार जारी रहेगा। हम वहाँ से भी मॉनिटर करते रहेंगे। नगर पालिका से कह दिया गया है कि लगातार साफ सफाई करेंगे और प्रधानाध्यापक नहीं है, वो कहाँ ड्यूटी लगी है उसका तो तहकीकात करा रहे, जानकारी करा रहे हैं, वो सही है गलत है देख रहे हैं। और बच्चे तीसरे नंबर क्लास में बच्चे कम हैं और थोड़ा सा बच्चों को बढ़ा रहे हैं, एडमिशन के लिए लोग प्रेरित करेंगे। तो अध्यापक और ये प्रधानाध्यापक आकर मोहल्ले में जाकर के जो बच्चे हैं उसको प्रवेश दिलाने के लिए प्रेरित करेंगे। और इसको और जो सब इसका जो पुताई वगैरह नहीं हुआ, मेंटेनेंस नहीं हुआ, इसको कराने के लिए हम कह दे रहे हैं। अभी BSc आ रहे हैं तो BSc के बाद इन सब की जो व्यवस्था करेंगे। और ये बगल वाला डिस्मेंटल करने लायक है, ये बिल्डिंग निष्प्रयोजित घोषित है ये, तो इसको डिस्मेंटल करके फिर यहाँ खाली बच्चों को खेलने के लिए खुला रहेगा, ये जगह खुला रहेगा। तो बारिश के दौरान पानी भर जाता है इस कैंपस में पूरा। हाँ, तो ये चीज़ न भरे। अभी वो सब चीज़ें ना कि जहाँ वो ड्रेनेज की क्या व्यवस्था होगी और जो संभव व्यवस्था है अभी तत्काल करा दिया जाएगा। शासन के निर्देश पर आजमगढ़ पुलिस प्रशासन पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश में अपराधियों व माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मुख्तार गैंग के सक्रिय सदस्य श्याम बाबू पासी के एक स्कॉर्पियो के जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। इसके पहले भी श्याम बाबू पासी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। पुलिस अधीक्षक का दावा है कि कोई भी अपराधी व माफिया अमन चैन में खलल डालेगा या गलत काम करेगा तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आइए सुनाते हैं कि पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा। मुख्तार गैंग के खिलाफ लगातार आजमगढ़ पुलिस कार्रवाई कर रही है और जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनका सीजर करने के जो चल संपत्ति है उन्हें गैंगस्टर एक्ट के तहत की धाराओं के तहत जब्त करने की कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में श्याम बाबू पासी जो कि उस गैंग का एक सक्रिय मेंबर है, उसकी एक स्कॉर्पियो जो कि उसने इस अवैध क्राइम से जो अर्जित संपत्ति है उससे खरीदी थी उसको जब्त किया गया है और उसके सीजर की कार्रवाई 14 के अंतर्गत कराई जा रही है। जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा आज कलेक्ट्रेट परिसर से राष्ट्रीय पोषण दिवस के अवसर पर हरी झंडी दिखाकर पोषण माह की शुरुआत की गई। इस दौरान पोषण की महत्ता को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तरफ से कलेक्ट्रेट के सामने कई रंगोलियां भी सजाई गई। जिलाधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देश पर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में पोषण माह की शुरुआत हो रही है। इसी क्रम में आज जनपद आजमगढ़ में भी इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई है। नवनिहालों के लिए पोषण कितना जरूरी है, इसके संबंध में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के वजन नापे जाएंगे और उनके खान पान, न्यूट्रिशन तथा स्वास्थ्य की जांच भी की जाएगी। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज ब्लॉक अंतर्गत घाघरा नदी के किनारे बसा देवरांचल का परिक्षेत्र लगभग 250 वर्ग किलोमीटर में फैला वह क्षेत्र है जो विकास की मुख्य धारा से अछूता ही रहा है। राजनीतिक उपेक्षा का शिकार देवरांचल के विकास के लिए देवारा क्षेत्र के ही कुछ नवयुवकों ने विगत 3 वर्ष पहले देवारा विकास सेवा समिति के रूप में एक विशुद्ध सामाजिक संगठन की स्थापना की। तब से समिति निरंतर देवारा के विकास के लिए संघर्ष कर रही है। समिति के तीसरे स्थापना दिवस पर संगठन के कार्यकर्ताओं व देवारा क्षेत्र के नवयुवकों ने एकता के दर्शन का प्रतीक तिरंगा को लेकर देवारा क्षेत्र में यात्रा निकाली। समिति द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा में स्थानीय ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पारसनाथ यादव सहित कई पूर्व वर्तमान जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। समिति के सहयोग से आजमगढ़ की अग्रणी सामाजिक संगठन प्रयास के कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर एक संगीत सभा का भी आयोजित की गई, जहां विरहा गायकों ने देवारा के विकास के लिए समिति के योगदान को अपने गानों के माध्यम से उपस्थित लोगों को बताया। स्थापना दिवस के अवसर पर सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कई सामाजिक कार्यकर्ताओं को समिति द्वारा सम्मानित भी किया गया। समिति के अध्यक्ष रामकेदार यादव ने लोगों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और देवारा के विकास के लिए निरंतर संघर्ष करते हुए अंतिम व्यक्ति तक विकास के संसाधनों को पहुंचाने की बात कही। क्या कुछ कहा मीडिया से हुई बातचीत में रामकेदार यादव, अध्यक्ष देवारा विकास सेवा समिति, और राम सकल पटेल समाजसेवी ने, वो आपको सुनवाते हैं। चाचा, आप आज़ादी के पहले पैदा हुए। हाँ, 34 से पैदा। और जो चीज़ें आप स्वतंत्र होते हुए देखे हैं और स्वतंत्रता के बाद दोनों दशाओं को आपने देखा है, इस पे आपका क्या संदेश है यहाँ के नवयुवकों को या देश को? क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? संदेश यही है कि हमारे पूर्वजों ने अपनी ज़िंदगी को दे करके हमें आज़ादी दिया, तो हम उनका याद रखें उस इतिहास को और उनके शहीदी रूप को देख करके भारत के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, क्षेत्र के लिए एकदम क्रांतिकारी काम करें, जिससे हमारा भविष्य में ईश्वर को भी पसंद लगे कि हमने आदमी बनाया तो देश समाज के लिए काम करें। नहीं तो ईश्वर ने तो हमसे पैसा लिया नहीं, रिश्वत को लिया नहीं, आदमी बना दिया। न हम ईश्वर को मान रहे हैं, न शहीदों को मान रहे हैं, तो काम कैसे करेंगे? हम चाहते हैं कि ईश्वर और शहीदों को। तो आपके नज़र में जो संगठन काम कर रही है देवारा विकास सेवा समिति, बहुत अच्छा है जी। मेरे यहाँ, मैं हरैया ब्लॉक में रहने वाला हूँ। देवारा हमारा गांव कट गया, 4 किलोमीटर दूर पर हमारा 67 साल का विद्यालय था, फिर बनवाया। और आपसे बता दे रहा हूँ कि 20 डिग्री कॉलेज हरैया ब्लॉक में अला हो गया। यादव जी जो आज उच्च शिक्षा की बात, मैं क्षेत्रवासियों को यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो मुझे संबल दिया है, जो ताकत दिया, हर तरह सहयोग करके मेरा दिन प्रतिदिन हौसला बढ़ता ही जा रहा है। और मैं वादा करता हूं कि अगर जिंदा रह गया तो आप लोगों के हित के लिए और आप लोगों को जन सुविधाएं दिलाने के लिए, मूलभूत सुविधाएं दिलाने के लिए अपना एक एक कतरा खून बहा दूंगा, लेकिन आप लोगों को मैं हर सुविधा दिलवाऊंगा। अब तो देवारांचल से आपके जनप्रतिनिधि भी कई चुन के आ रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश है आपके पास? मैं जनप्रतिनिधियों के लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि देवारा की जनता काफ़ी दिनों से, आज़ादी के बाद से ही लगभग ये अपने जनप्रतिनिधि विहीन हो गई थी। इनका कोई जनप्रतिनिधि था नहीं जो कि इनके दर्द को, दुख को समझ सके और इनके बीच का जो जनप्रतिनिधि देवारा की धरती से पैदा हो रहे हैं और आगे आ रहे हैं, जनता यहाँ से बना रही है, उनका दायित्व बनता है कि उनके विश्वास और भरोसे पर खरा उतरें और उनकी जो मूलभूत सुविधाएं, ज़रूरतें हैं, उसको रात दिन करके पूरा करें। ये आपका जो संगठन है, ये अभी कौन कौन सी मूलभूत सुविधाओं को लेकर सर अपनी आवाज़ उठा रही है? हमारा मुख्य, अगर
हेडिंग में कहें, हम इतना ही बताएंगे, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार, इसी के अंदर सारा कुछ आ जाएगा। हमारे बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, बड़े शिक्षण संस्थान होने चाहिए, हमारे यहाँ दवाई समय मिलनी चाहिए, अस्पताल होने चाहिए, हमारे लोगों को रोजगार होना चाहिए, हमारे लोगों को सुरक्षा की व्यवस्था, पुलिस चौकी, थाना। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज सुधीर कुमार सिंह द्वारा गौवंश की तस्करी करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर गोपाल स्वरूप वाजपेयी व प्रभारी निरीक्षक सुनील चंद तिवारी के कुशल निर्देशन में आज पुलिस ने 20 जीवित गौवंश के साथ एक ट्रक को बरामद किया है। हालांकि चालक और खलासी फरार बताए जा रहे हैं। बता दें कि यह कामयाबी पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर थाना अतरौलिया पुलिस को हाथ लगी है। राजधानी लखनऊ का एक गांव इस समय तालिबान में तब्दील हो चुका है। पूर्व प्रधान के आतंक से ग्रामीण रोजाना डर के साए में जीने को मजबूर हैं। और हो भी क्यों न, थानाध्यक्ष से लेकर चौकी प्रभारी और पूरा सरकारी तंत्र पूर्व प्रधान चक्रवीर सिंह के धैर्य पर नाक रगड़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा ग्रामीणों का आरोप है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने साफ लफ्जों में कहा है कि दबंग और माफिया प्रकृति के लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश नर्क में तब्दील हो चुका है। लेकिन पूर्व प्रधान की दबंगई और आतंक से पूरा गांव दहशत में है। और हो भी क्यों ना, पूर्व प्रधान अपने आप को केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर का प्रतिनिधि बताते हैं। लखनऊ का डाड़ा सिकंदरपुर गाँव के ग्रामीण इन दिनों दहशत में जीने को मजबूर हैं, क्योंकि केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर का तथाकथित प्रतिनिधि ग्रामीणों को कौशल किशोर के नाम पर धौंस देता हुआ नजर आता है। आलम यह है कि गांव की तमाम महिलाएं दहशत में हैं, क्योंकि कब किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का पति पूर्व प्रधान के आतंक का शिकार हो जाए फिर तो भगवान ही मालिक है। आलम यह है कि पूर्व प्रधान चक्रवीर सिंह प्रधानी का चुनाव हारने के बाद से काफ़ी बौखलाया हुआ है और अपनी हार का बदला वो ग्रामीणों को प्रताड़ित करके लेता हुआ नजर आ रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक पूर्व प्रधान चक्रवीर सिंह ने असामाजिक गतिविधियों के तहत लाखों करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है और इसी संपत्ति के बल पर वह चौकी प्रभारी और थानाध्यक्षों को खरीद चुका है, ऐसा आरोप है। यही कारण है कि जब फरियादी अपनी फरियाद लेकर थाना या चौकी जाता है तो मोहनलालगंज इंस्पेक्टर फरियादी को ही थाने पर बैठा लेते हैं। फरियादियों में महिलाएं भी होती हैं, उनसे भी दीनानाथ मिश्रा द्वारा अभद्रता की जाती है। गंदी गंदी गालियां देने का भी पुलिस पर महिलाओं ने आरोप लगाया है। महिलाओं ने भी कहा है कि पूर्व प्रधान के गुर्गे उनके परिवारजनों को परेशान करते हैं और जब वो पुलिस के पास जाते हैं तो उनको भद्दी भद्दी गालियां सुनने को मिलती है। आइए सुनाते हैं कि ग्रामीणों ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा है। क्या नाम है आपका? रचना। ये कौन सा गांव लगता है? डाणा सिकंदर। क्या दिक्कत है, क्या मामला हुआ था आपके साथ? सर, हमारे घर में अमर सिंह, अजय सिंह और राम सिंह गाली दे रहे थे। हमारे पति जैसे आए काम पर से, उनका कॉलर खींच के साइकिल पर से उतर भी नहीं पाए, कॉलर पकड़ के मारने लगे। जैसे हम लोग छुड़ा रहे थे, हम लोग को भी मारा हुआ। जब इसको लेके आप थाने गई तो थाने पे क्या कुछ? पहले 100 नंबर बुलाए थे यहाँ, फिर वो 100 नंबर वाले लोग आए तो इन लोगों ने कहा कि चलिए कार्रवाई करो थाने में जाके। जब हम लोग कुछ लोग को लेके गए वहाँ तो सब लोगों ने इनको भी मारा और जो भैया थे वो प्रधान बाबा थे इनको भी मारा और ये भैया थे धीरज भैया, इनको भी इंस्पेक्टर ने मारा। इंस्पेक्टर ने मारा? हाँ, इंस्पेक्टर ने। दीनानाथ मिश्रा। तो आपने यहाँ के एसपी लेवल पर आपने अधिकारी को दिया कोई? वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई थाने में और मार के भगा दिया हमें भी। आपको भी मारा? हाँ सर, भगा दिए, कहीं गाली वाली दिए, भगा दिए। 1 बजे रात को हम अपने घर आए थे। ठीक है। क्या नाम है आपका? रचना। ये कौन सा गांव लगता है? डाणा सिकंदर। क्या दिक्कत है, क्या मामला हुआ था आपके साथ? सर, हमारे घर में अमर सिंह, अजय सिंह और राम सिंह गाली दे रहे थे। हमारे पति जैसे आए काम पर से, उनका कॉलर खींच के साइकिल पर से उतर भी नहीं पाए, कॉलर पकड़ के मारने लगे। जैसे हम लोग छुड़ा रहे थे, हम लोग को भी मारा हुआ। जब इसको लेके आप थाने गई तो थाने पे क्या कुछ? पहले 100 नंबर बुलाए थे यहाँ, फिर वो 100 नंबर वाले लोग आए तो इन लोगों ने कहा कि चलिए कार्रवाई करो थाने में जाके। जब हम लोग कुछ लोग को लेके गए वहाँ तो सब लोगों ने इनको भी मारा और जो भैया थे वो प्रधान बाबा थे इनको भी मारा और ये भैया थे धीरज भैया, इनको भी इंस्पेक्टर ने मारा। इंस्पेक्टर ने मारा? हाँ, इंस्पेक्टर ने। दीनानाथ मिश्रा। तो आपने यहाँ के एसपी लेवल पर आपने अधिकारी को दिया कोई?
वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई थाने में, और मार के भगा दिया हमें भी। आपको भी मारा? हाँ सर, भगा दिए, कहीं गाली वाली दिए, भगा दिए। 1 बजे रात को हम अपने घर आए थे। ठीक है, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है शालिनी सिंह और हम दाना सिकंदरपुर मोहनलालगंज में रहते हैं। ये बताइए, आपने जो पूर्व में प्रधान रहे हैं वो लगातार दबंगई कर रहे हैं, ऐसा आप लोगों का आरोप है। क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? सर, असल में जो पूर्व प्रधान हैं चक्रवीर सिंह बेटू जी, वो एक दबंग आदमी हैं और थाने में उन्हीं की सुनी जाती है। हमारे जो थाना अध्यक्ष हैं दीनानाथ मिश्रा जी, वो सिर्फ उन्हीं की सुनते हैं। चाहे कोई भी एप्लीकेशन लिख के जाए, अपनी FIR लिखाने जाए, वो किसी और की सुनते ही नहीं। हमारे ज़मीन पर ये ज़बरदस्ती कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास रजिस्ट्री है, पूरे पेपर हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। ये बेवजह उसमें जो है अपना एक दिमाग लगा के, और वहाँ पे एक गुंडा हायर करके रखे हैं जिसका नाम है चंदर। वो आए दिन हमारा ताला तोड़ देता है, चोरी करता है, कुछ ना कुछ किया करता है। उसकी FIR हम लिखाने गए और चंदर ने हमारे पति को जो है कुल्हाड़ी से मारने का प्रयास किया था। तो दीनानाथ मिश्रा जी कहते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर ST SC लगा देंगे, और हमारी कोई सुनवाई नहीं किए और कोई भी पेपर नहीं है। फिर भी हमारा जो है निर्माण कार्य इन्होंने रोक दिया। हमने उस पर पैसे लगा के रखे, उसने उसमें क्या किया, उसका कोई पेपर भी नहीं है। और ये जो चक्रवीर सिंह हैं, ये ज़मीन के लिए अपनी माँ की भी शादी करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। इनको साम दाम दंड भेद ज़मीन चाहिए बस। और हर तरह से ये अपनी आमदनी कर रहे हैं और गांव में आए दिन लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, गाली गलौज करवाते हैं। और कोई भी एप्लीकेशन देने जाता है, थाना प्रभारी जी उसको भगा देते हैं और महिलाओं के साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार करते हैं। हड़पते हैं। पुलिस में तहरीर दी? हाँ सर, पुलिस में गए थे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं हमारा सुना। और ये दबंगों के खिलाफ इन लोगों के पास पहले से ही सूचना होती है, और ये लोग हम लोगों के खिलाफ जो प्रार्थी जाता है उसके खिलाफ जो है पहले से ही तैयारी करके रखते हैं। हाँ, पूरा प्लान करके रखते हैं और किसी की नहीं सुनते हैं। और इनके द्वारा हमारे गांव वासियों पे बहुत अत्याचार हो रहे हैं। आए दिन किसी न किसी को बंद कर दिया जाता है। मतलब कर रहे हैं पूर्व प्रधान यहाँ पर? ये पूर्व प्रधान की दबंगई लगभग 20 साल से चल रही है। और इस समय जब से ये मिश्रा जी, दीनानाथ मिश्रा जी आए हैं, तब से तो सड़क के ऊपर पानी चला गया, तभी हम लोगों ने आवाज़ उठाई। वैसे तो इनको बर्दाश्त कर रहे थे, भगवान भरोसे छोड़ रहे थे, लेकिन अब इनके अत्याचार सहने लायक नहीं बचे हैं। महिला आयोग को संज्ञान में लेकर इन पे कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं के साथ बहुत अभद्र व्यवहार करें। वो गालियाँ हम यहाँ पे बता नहीं सकते हैं, इतनी गंदी गंदी ये गालियाँ देते हैं। सर, हमारा नाम है कैलाश, मैं दाना सिकंदरपुर से बोल रहा हूँ। बेटू सिंह ने मार्च में उसको मैंने वोट नहीं दी, तो वो बता रहे तुमको 1 साल के अंदर मरवाऊंगा। मैं ठाकुर ने मेरा नाम फेल कर देना। सर जी, इसी तरीके से मैंने बहनी को अगले 2000 दिसंबर में मैंने 21 में 20 में शादी किया था। उसका मैंने फार्म भरवा था। इसने मुझे राह बताई थी कि फार्म भरवा तो मैं 51,000 रुपये मिलेगा। सर, उसके दम पे, बेटू सिंह के दम पे मैंने 1.5 लाख रुपये मैंने कर्जा ले लिया। मैंने बहन की शादी की, उसका फ़ायदा मुझे पैसा मिला, उसका फार्म फाड़ के भरवा दिया गया। उसका पूर्व प्रधान धमकी क्यों दे रहे हैं? धमकी सर, इसे मैं 20 साल उनके पास रहा था, मुझे अंधेरे में रख रहे थे। मैं अंधेरे में था सर। जब आप पुलिस के पास गए इस मामले, पुलिस के पास गए तो वो मेरे को सुन ही नहीं रहा था। वहाँ पे क्या व्यवहार किया? वो तो बता रहे कि हमें पुलिस थाने से हमारे जेल के अंदर है। सर, ये कौन सी बात हुई? जेल के अंदर है क्या? हम उनको नहीं सपोर्ट करते क्या? वो नहीं लेते क्या? मोहनलाल थाने का सर। सर, जिसको देखो उसको धमदार, जिसको देखो उसको पिटवा रहा है। बता, तुमको 1 साल के अंदर तुमको मरवाएंगे। सर, ये क्या बात? मैं वोटर हूँ, जो गांव का विकास अच्छा करेगा मैं उसी को वोट दूंगा। मेरे द्वारा लोग जो आते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें कोई दिक्कत तो बता। अरे हमें दिक्कत, हमसे कोई नहीं पूछता है। बम्बे में टट्टी कोई और लगा धुलवा रहा, हमसे उसका भाई फंसा दिया मुझको लैट्रिन में। और सर, उधर हमारे यहाँ मुंडन था। ये कोई बात? करण सिंह। कौन सा गांव लगता है? ग्राम सभा दाना सिकंदरपुर। पूर्व प्रधान पे काफ़ी गंभीर आरोप आप लोग लगा रहे हैं कि वो लगातार सांसद कौशल किशोर के नाम पर, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो उनके नाम पर लगातार आप लोग के साथ जो है बदता करते हैं, उनका नाम, उनकी छवि भूमि करे। क्या कुछ मामला है, जब विस्तार पूर्वक? हाँ, ये उनका नाम लेकर जो है यहाँ गांव में दबाव बनाते हैं, थाने में दबाव बनाते हैं इंस्पेक्टर पे। और सांसद जी का कि मैं सांसद जी का प्रतिनिधि हूँ, और उनके वो सांसद और मंत्री मेरी जेब में रहते हैं। और यहाँ जब कोई किसी की शिकायत होती है, थाने लेकर जाता है, तो इंस्पेक्टर साहब उसके दबाव में जो हाँ उसी को बंद कर देते हैं और उसी पर कार्रवाई करके थाने में डाल देते हैं। इसलिए यहाँ की जनता बहुत भयभीत है, यहाँ की जनता जो बहुत भयभीत है। और अभी एक ताज़ा मामला है, मेरा था, मैं घर पे नहीं था, एक हमारे पड़ोस में है, उनके यहाँ लड़ाई हुई थी। उन्होंने हमको फ़ोन करके कहा कि तुम मेरी बीवी को थाने लेके चला जाओ। मैं थाने लेके चला गया,
तो वहाँ इंस्पेक्टर जो इसी चक्रवीर सिंह बेटू का भाई जो वहाँ बैठा हुआ था, इसी के सामने जो है उससे पूछा क्या क्या बात है। उसने कही सर आप वो नहीं करते हैं, इंसाफ नहीं करते हैं। तो उसको धकिया दिया उस औरत को मेरे सामने ही, और मेरा मोबाइल ले लिया है। और इनसे पता नहीं कौन सी जाति दुश्मनी है, जबकि वो हमको जानते भी नहीं है। तुम पूछ रहे तुम करण सिंह हो, रंजीत सिंह के बेटे हो, और तुमको बर्बाद कर देंगे, तुम्हारी औरत को नंगा कर देंगे, तुम ज़मीन पे कब्जा करते हो, ये बोल रहे थे वो। जबकि हम उनको जानते भी नहीं, हमको पहले कभी पहचाने भी नहीं, ये सब बोल रहे थे इंस्पेक्टर साहब की। औरतों, जबकि सरकार इतना औरतों के लिए कर रही है, और हमारे दीनानाथ मिश्रा इंस्पेक्टर मोहनलालगंज जो औरतों के लिए ये सब बोलते हैं कि तुम्हारी औरत को नंगा कर देंगे, ये सब है। इसलिए इनके खिलाफ जांच कराकर कार्रवाई होनी चाहिए।